हेलो डियर, आरआरबी जेई तो आपका कल पेपर हो चुका है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि अब आगे क्या, अब आगे क्या करना है, कौन से एग्जाम के लिए हमको टारगेट करना है। तो ये सेशन आप सब बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है जो 2025 को सिलेक्शन के तौर पर देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, या इस बार मेरा एसएससी में नहीं हुआ, आरआरबी में नहीं हुआ, तो आगे अपॉर्चुनिटी क्या है। ये सेशन आप सब इंजीनियर के लिए बहुत खास है, तो बने रहिएगा आप लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। और जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, अभी आप लोगों के पास आरआरबी जे जैसा भी हुआ ठीक है, आपने अपना बेस्ट दिया है, हम ये मान के चलते हैं। और आप भी यही मानकर चलिए, आपने जो भी पढ़ा है, जो भी पेपर दिया, बहुत अच्छे लेवल पर दिया। यहाँ पर एसएससी जेई 2025 अभी आपके लिए ये वैकेंसी भी आ रही है सर, और इसका पेपर भी आपका अक्टूबर में है, इसका पेपर भी आपका अक्टूबर में है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसका पेपर आपका अक्टूबर में है सर, इसका पेपर अक्टूबर में है आपका। इसके लिए अभी आपके पास 4 से 5 महीने हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर लास्ट में है, तो 4 से 5 महीना मान लो, ठीक ना, 5 महीना। जो आरआरबी जेई 2025 का है, ये भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है सर, जुलाई अगस्त में आ जाएगा। और इसका पेपर आप नवंबर या दिसंबर में मान लीजिए, नवंबर या दिसंबर में आप इसका भी पेपर मान लीजिए। अब यहाँ पर और एक चीज़ अभी आपको बता दूंगा कि सब में सिमिलरिटीज़ बहुत है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 से 4 सब्जेक्ट ही एक्स्ट्रा पढ़ना है। यहाँ पर आप अगर देखें तो 2 से 3 सब्जेक्ट ही एक्स्ट्रा पढ़ना है। पहला फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पढ़ते पढ़ते, एक कंप्यूटर यहाँ पढ़ते हैं, एक यहाँ कंप्यूटर पढ़ते हैं, दूसरा मैथ आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। कंप्यूटर पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरे ब्रांच वालों को ये होगा कि सर हम तो पर्यावरण भी पढ़ते हैं, वो जनरल है। वो जनरल अगर एक मोटा माटी बताऊं तो कितना डिफरेंस होता है इन दोनों के सिलेबस में, केवल ये दो, कंप्यूटर और ये, ठीक है ना, मैथ, ये दो डिफरेंस हो गया। रीजनिंग यहाँ भी आती है, रीजनिंग यहाँ भी आती है, जीएस यहाँ भी आता है, जीएस यहाँ भी आता है, ठीक, ये दो हो गए। आप इनको अभी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी जेई अभी जो विवादों में घिरा हुआ है, अभी कोर्ट में इसका केस चल रहा है, लेकिन आप अच्छे लेवल पे पढ़ाई करेंगे तो मुझे विश्वास है जो यहाँ पर 4600-4700 वैकेंसी है उसमें आपका सिलेक्शन से होगा, ठीक है ना। इसके लिए आप बहुत अच्छे तरीके से लगे रहिए, लगे रहिए, छोड़ना नहीं है। जब भी होगा, 1 साल नहीं 2 साल बाद होगा अगर एग्जाम, तो 2 साल बाद आप जेई बन जाएंगे, जितने बच्चे फॉर्म भरे होंगे। बीपीएससी यही अभी है, ओके, और यूपीपीएससी यही भी अभी है। तो अभी आप जो जिन बच्चों का इसमें यूपीपीएससी यही में प्री निकला है, मेंस के लिए लग जाओ। और इसका पेपर तो अब से 1 महीना बाद है ही है, इसका पेपर तो अब से 1 महीना बाद है ही है, इसका 2 से 3 महीना बाद मेंस है यार। तो अभी आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं, ओके। और इसके बाद आगे चला जाए, डीडीए जेई अभी अच्छी वैकेंसी आ गई सिविल वालों के लिए, डीडीए जेई अभी आ गई है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई तो हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी जेई तो बता दिया हूँ, ठीक है ना। तो भाई डीडीए जेई आप लोगों के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर डिसाइड आपको करना है सर, यहाँ पर डिसाइड आपको करना है कि व्हाट नेक्स्ट, अगला कदम आपका क्या होगा, आप कौन सी वैकेंसी को अपने सिलेक्शन के लिए देख रहे हैं। तो आपको बता दूं मैं, सबसे पहले आप एक काम करिएगा जिसको हम बोलते हैं कि ये बेसिक है सर। ये क्या है सर? बेसिक। ये पहला बेसिक क्या है सर? पहला बेसिक है जो आपको कॉमन सम में पढ़ना है, टेक्निकल। टेक आपको 100% श्योर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर ले जाऊंगा। जब आपका टेक्निकल सही हो जाएगा तो दूसरा आप रीजनिंग पर फोकस कर लीजिएगा, और तीसरा आप जीएस, और इतना तो सम में आता है, मतलब नियर अबाउट देखा जाए इतना तो सम में आता है। टेक्निकल आप अगर 100% कवर कर लिए, रीजनिंग जीएस, जीएस और जीके दोनों रहेगा, करंट अफेयर वगैरह। बाकी देखिए, कुछ में हिंदी आ जाता है सर, कुछ में इंग्लिश आ जाता है सर, कुछ में कंप्यूटर आ जाता है सर, और कुछ में जनरल इंजीनियरिंग आ जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट ऐड होते रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है हमारे पास, मतलब ये तो कभी हम खत्म कर लेंगे। लेकिन आपका जो कोर है, आपकी ये कोर है, कोर तो टेक्निकल है, लेकिन उसके साथ साथ जीएस और रीजनिंग पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इतना बेसिक अगर आप सारा कुछ क्लियर कर लीजिए, इनके आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है सर, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस डेली पढ़िए। ये दोनों सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट आपके डेली रहने चाहिए, टेक्निकल भी, रीजनिंग भी, जीएस भी। अब ये मत कहिएगा रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपकी, स्ट्रांग है तो हफ्ते में 1 दिन पढ़ लीजिए, जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो हफ्ते में 1 दिन पढ़ लीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है सर, आपका क्या स्ट्रांग है, क्या वीक है। और ये चीज़ें अपने एग्जाम के अनुसार सेट कर लीजिए कि कहाँ पर कौन से एग्जाम में आ रहा है। जैसे बिहार में जनरल इंजीनियरिंग आ रहा है, ओके, तो ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि यहाँ पर
आरआरबी जेई अच्छा हुआ खराब हुआ है वो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। बहुत टेंशन हो रही सर आरआरबी जेई अच्छा नहीं हुआ या अच्छा हुआ है, तो क्या किया जाए आगे? तो आगे 1-2 दिन आराम करने के बाद ये सब करना है। आप अपना टारगेट सेट करिए और अभी से टारगेट सेट कर लेंगे तो मैं एकदम श्योर हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर अभी से टारगेट नहीं सेट करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा सर, पहले बता दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं। ओके, और बता दूं आपको, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रहे हैं ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जुड़ जाएंगे तो आपको डेली पीडीएफ, जैसे 500 क्वेश्चन अभी आपको फ्री दिया था, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक ना। सब कुछ यहाँ पर आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन मिल जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, और अगर आप अभी इनरोल नहीं किए हैं कहीं पर भी और इनरोल करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, ये महापैक में इनरोल कर सकते हैं सर। और यहाँ कूपन कोड Y579 लगाएंगे तो 2500-2400 समथिंग का पड़ेगा, 2400-2500 रुपये का समथिंग पड़ेगा। तो जाओ जाकर भाई इसको इनरोल कर लो जितनी जल्दी हो सके, ठीक, नहीं फिर से वापस में 5000 होने वाला है। बाकी मर्जी आपकी, कोई अगर दिक्कत हो रही है आपको तो ये जो नंबर आप देख पाएंगे, ये जो नंबर देख पाएंगे ना, आप लोगों के लिए बनाया गया, इस नंबर पे कॉल करिए और डायरेक्ट बोलिए कि सर मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है या किससे बात करना है, सारी सुविधाएं यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध हैं। तो आई होप सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा एक ही मोटो होना चाहिए, पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है बस। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद प्यारे साथियों।